अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो 2025 का कोर्स लॉन्च हो चुका है। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास की। आज पहला लेक्चर है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लेक्चर के अंदर हम लोग डिफिनेशन को देखेंगे, केमिस्ट्री किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ डिस्कस होगी। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री की डिफिनेशन और उसके ब्रांचेज आज के लेक्चर में। 9th क्लास का फ्रेश कोर्स है 9th क्लास का। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, ताकि आप लोगों को हमारे न्यू अपडेट्स रोज़ाना के एतबार से मिलती रहें। तो केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को देखेंगे कि किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसको हम लोग पहले उसको ज़ाहिरन तौर पर जान लें कि इसमें हम क्या क्या चीज़ पाया जाएगी, इसमें कौन कौन सी चीज़ पाएंगे हम लोग इसके अंदर। सबसे पहले डिफिनेशन है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। सबसे पहली, हाँ, ये एक डिफिनेशन अगर चाहिए नहीं है, डिफिनेशन इसकी यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन हम लोग यहाँ से उसकी पहले एक ग्राउंड स्टेट बना रहे हैं, ताकि आप लोगों का दिमाग ग्राउंड स्टेट को जान ले। केमिस्ट्री क्या है? आप लोग साइंस पढ़ते रहे हैं 8th क्लास तक। आप लोगों ने देखा होगा कि आप साइंस की बुक पढ़ते रहे थे, लेकिन 9 के अंदर आपने देखा कि साइंस को 3 ब्रांचेस के अंदर, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के अंदर चेंज कर दिया गया है। बिल्कुल, केमिस्ट्री क्या चीज़ है तो साइंस की ब्रांच। लेकिन कौन सी साइंस की ब्रांच है? तो वो बता रहे हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल, याद रखें, फिजिकल कहते हैं जो चीज आप लोगों को दिखाई दे। जो आप लोगों को जो चीज दिखाई दे या फिर आप उसको टच करके महसूस कर सकें, फिजिकल उसे कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ मटेरियल। याद रखें, मटेरियल किसे कहते हैं? मटेरियल मैटर, मैटर से निकला है। मैटर की 3 फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी है। मैटर की 3 फॉर्म्स हमने पढ़ी है: सॉलिड, लिक्विड आप लोगों के पास, एंड also gas. That is a 3 form of matter. तो हम लोग इसमें मैटर को स्टडी करेंगे। एंड सब्सटेंसेस, मैटर की प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहा जाता है। मैटर की प्योर फॉर्म यानी सॉलिड है, आप लोगों के पास क्या है? आयरन पड़ा हुआ है, आप लोगों के पास लोहा पड़ा हुआ है, मेटल है। उसकी प्योर फॉर्म, बगैर उसमें कोई चीज़ मिलाए, बगैर कोई चीज़ केमिकल उसमें ऐड किए, प्योर फॉर्म को, उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। तो मटेरियल की प्योर फॉर्म को, सॉरी, मटेरियल की प्योर फॉर्म को, मैटर की प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहा जाता है। हम इस ब्रांच के अंदर, फिजिकल साइंस की ब्रांच में, हम लोग स्टडी करेंगे मटेरियल यानी मैटर को, मैटर की 3 फॉर्म्स को स्टडी करेंगे: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड सब्सटेंसेस। और कभी कभार हम लोग देखें, आप लोगों की जो, आप लोगों के पास ये बोर्ड पड़ा हुआ है, बोर्ड ये प्योर फॉर्म में नहीं है, इसमें किसी और केमिकल की मिक्सिंग की गई है, फिर ये बोर्ड को बनाया गया है। प्योर फॉर्म कभी भी एग्जिस्ट हमारी दुनिया के अंदर करती है, लेकिन उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। उसमें हम लोग कोई चीज़ मिक्स करते हैं और फिर हम लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम लोग इसमें क्या स्टडी करेंगे? हम इसमें मैटर को और मैटर की प्योर फॉर्म यानी सब्सटेंस को स्टडी करेंगे, जो कि वर्ल्ड के अंदर पाई जाती हैं। ओके, हम लोग अभी उसके तरफ, डिफिनेशन की तरफ आते हैं। आप लोग इसको याद करेंगे, ये आप लोगों की ग्राउंड स्टेट बनाने के लिए ये बात हमने कही है। उसके बाद आप लोगों की बुक ने कही है। उसके बाद आपकी बुक के अकॉर्डिंग टू योर बुक, 9 क्लास बुक, तो आप लोग देखें, उसमें ये लिखी हुई है: केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन। 3 चीजें आप दिमाग में रखेंगे: केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आपने 3 चीजों को इसके अंदर वो करना है, स्टडी करना है। कौन सी? कंपोजिशन, वो किस चीज से बना है, जो चीज को आप, जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं, वो कंपोज किस चीज से है। ठीक है, उसको किस चीज से बना है। नंबर 2, स्ट्रक्चर क्या है, उसकी साख्त, उसकी हैयत, उसकी हालत क्या है, आप लोग उसमें ये जानेंगे। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर को आप लोग स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास गोल्ड है, आप गोल्ड को स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री को, उसकी गोल्ड के आपने ले लिया, उसकी हम लोग कंपोजिशन को देखेंगे कि ये गोल्ड किस चीज से बना हुआ है। नंबर 2, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हैयत हालत क्या है, वो राउंड शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है या ट्रायंगल शेप का है, आप लोग उसको देखेंगे। स्ट्रक्चर यानी उसकी ऊपर की साख को देखेंगे। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और आप उसकी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इंक्लूडेड हो जाती हैं। आप उसको देखेंगे कि आप फॉर एग्जाम्पल गोल्ड को ही देख लें, तो उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं कि वो येलो कलर का होता है, और वो दूसरी चीज़ों को इंक्लूड करता है, यानी कि वो सॉलिड हालत में पाया जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज से मुराद बहुत सारी चीज़ें, उसकी खसूसियात, हम लोग क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू में हम लोग, या हिंदी में, खसूसियात कहा जाता है इसे।
हम खसूसियात को स्टडी करेंगे मैटर की। द चेंज अकरिंग इन मैटर, कि ये जो चेंज आई है, फॉर एग्जांपल उसी गोल्ड की एग्जांपल ले लें कि उस गोल्ड को हम लोग क्या करते हैं, उसमें कोई चीज़ ऐड करके हम उसको ज्वेलरी बना लेते हैं, हम उसका फॉर एग्जांपल हार्ट दिल बना लेते हैं, उसको दिल शेप दे देते हैं। तो ये चेंज अकरिंग हुई, जो उसमें चेंज आई है, वो चेंज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जाने कि ये चेंज क्यों आई है, चेंज कैसे आई है, एंड द लॉज अंडर विच दीज चेंज अकर। और दूसरी बात माइंड में रखें कि ये जो चेंज हम लेकर इसमें आए हैं, हमने गोल्ड को हर्ट की हालत में चेंज किया है। इस हर्ट की हालत में लाते हुए हमें कौन कौन से लाज, यहाँ पे बहुत सारे लाज दिए गए हैं, बहुत ज्यादा लाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। तो ये जो चेंज आई है, ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग आई है, हमें ये पता करना पड़ेगा, हमें ये उसमें पता चलेगा केमिस्ट्री के अंदर। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोबारा इसको दोहरा लेते हैं कि आप केमिस्ट्री के अंदर 3 चीजों की स्टडी करते हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और नंबर 4 क्या करते हैं आप लोग उसमें जो चेंज आई है, उस चेंज को कौन से लॉज की अकॉर्डिंग आई है, कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आई है, आप लोग वो जांचते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखें हमारे पास ब्रांचेज हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं ब्रांचेस की तरफ। आप लोगों के पास केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं आप लोगों के पास केमिस्ट्री की? आप लोगों के पास 8 केमिस्ट्री की ब्रांचेस है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, 9th क्लास टेक्स्ट बुक। हम लोगों के पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? सबसे पहले हम लोग ब्रांचेस को देख लेते हैं। ब्रांचेस इतनी अहम नहीं है, लेकिन आप लोगों की बुक में दी हुई है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। ब्रांचेस कौन कौन सी? सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि आपकी दुनिया के अंदर जो चीज़ आप देख सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप लोग उसको क्या करेंगे, उसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री में जो आप जो अकरेंस रखती है, हैवी मास होता है उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सेकंड आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आप लोगों की इंडस्ट्रीज की जो दुनिया है, पेपर इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, डाइज इंडस्ट्री हो गई, आप लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, आप लोगों के पास न्यूक्लियर इंडस्ट्री हो गई। तो आप लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जो चीजें एज ए रॉ मटेरियल काम कर रही होती हैं, आप उसको स्टडी करते हैं सारे का सारा। नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो बताने की बात ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप लोगों के जिस्म है, जो कार्बन कंटेन, जो ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, हर वो चीज जो कि गलने सड़ने के प्रोसेस से गुजरने वाली हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो गलने सड़ने वाली चीजें होती हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। आपका जिस्म ऑर्गेनिक है, इंसेक्ट्स ऑर्गेनिक है, प्लांट्स ऑर्गेनिक हैं, जो कार्बन कंटेन करते हैं, उसकी स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका उलट कर लें, उसमें हम लोग उन चीज़ों की स्टडी करेंगे जो गलते सड़ते नहीं हैं। वरना ये पूरी दुनिया है, इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरे लेक्चर आएंगे। फॉर एग्जांपल आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें। नंबर 5 न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आप एटम बम वगैरह देख लें, न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाए जाते हैं, मिसाइल्स बनाए जाते हैं, ये सारे का सारा जो कि तबाही बर्बादी का काम करने वाली चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री नाम से ही जाहिर है। बायो क्या मतलब? बायो का मतलब है कि लाइफ। बायो मीन लाइफ। केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के अंदर जो जिंदगी पाई जाती है, आप लोगों की अपनी जो बॉडी है, इसके अंदर ये बायो है ना। तो आप लोगों की जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये बायो हैं। तो इनके अंदर जो केमिस्ट्री, जो केमिकल अंदर काम कर रहे होते हैं, आपके पेट के अंदर एक ही मिनट के अंदर कितने कितने केमिकल्स काम कर रहे होते हैं, तो उनको आप लोग जानेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस होंगे इसके अंदर। तो जब बात की जाते हैं आप लोगों की लैब वर्क जो होता है, आप सारा लैब वर्क एनालिटिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग करेंगे। नंबर आखिरी है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आप लोगों के पास इन्वायरमेंट 3 है। आप लोगों के पास एयर है, इन्वायरमेंट, आप लोगों के पास लैंड है, एंड नंबर 3 आप लोगों के पास वाटर है। तो आप इन तीनों को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, आप लोग उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो लेक्चर था आज तक यहाँ तक था, आपकी पहली क्लास थी। तो इंशाल्लाह ऐसे ही हमारी क्लासेस में जुड़ते रहें। और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलें, इसलिए कि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह आपके भी निगहबान, हमारे निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।